लोकसभा चुनाव पास आते ही अब श्री राजपूत करनी सेना भी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गई है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर लगातार सरकारों को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। राजपूत करनी सेना इससे पहले भी कई मांगों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को भी ज्ञापन दे चुकी है। ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि अब आर पार की लड़ाई होगी। लोकसभा चुनाव में वोट की चोट होगी, और वोट की चोट कैसे होगी? राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर अब वोट की चोट दी जाएगी? ऐसा है, सबसे बड़ी मांग और जनहित की मांग ईडब्ल्यूएस आरक्षण में केंद्र में सरलीकरण हो, जिससे आम एक उस गरीब का भला हो सके जो अलग अलग जातियों से आते हैं, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे पठान हो, चाहे ईसाई हो। मैं बोल रहा हूँ उसके अलावा केंद्र में ईडब्ल्यूएस में राजस्थान का बिश्नोई समाज आता है, हरियाणा का जाट समाज आता है, आपके गुजरात का पाटीदार समाज आता है, आपके बिहार का भूमियार आता है, महाराष्ट्र का मराठा आता है। इतने सारे समुदाय अगर ईडब्ल्यूएस में केंद्र में अगर वो हैं और अगर सरलीकरण होता है तो आप समझिए कितने सारे लोगों का भला हो सकता है। ये मेरी अकेले की बात नहीं कर रहा, मैं समाज की केवल राजपूत समाज की बात नहीं कर रहा, मैं 3600 कौम के उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनसे खूब सारे अलग अलग जाति वर्ग के उन गरीब लोगों का भला होगा, जिनको कहीं ना कहीं मुख्य धारा में आने के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। वो तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आरक्षण नहीं है। आरक्षण की बेड़ियाँ जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया है वो केवल झुंझुना मात्र है। जब तक उसमें भूमि संबंधित जो बाध्यताएं हैं वो नहीं हटेगी, तब तक इसका कुछ भी नहीं है। इसका कोई ना उसका कोई आनंद उठा सकता है आदमी, ना उसका कोई भला हो सकता है किसी का, और किसी का ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण नहीं होगा जब तक उसका सर्टिफिकेट भी केंद्र में नहीं बन रहा है। करनी सेना क्या सड़कों पे उतरेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव पास है, अलग अलग संगठन सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। 27 मार्च से हम लोग क्षत्रिय अस्तित्व यात्रा निकाल रहे हैं। क्षत्रिय का अस्तित्व कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे खतरे में है, कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस आरक्षण जैसे जो सरलीकरण केंद्र में नहीं हो रहा उनके लिए उससे खतरे में, और कहीं ना कहीं हमारे व्यक्ति घर बैठे मर्डर कर दिए जाते हैं, समाज के व्यक्तियों का मर्डर कर दिया जाता है, तो अस्तित्व कहाँ बचा हुआ है? अस्तित्व क्षत्रिय अस्तित्व यात्रा 27 मार्च से पूरे राजस्थान की घर घानी ढाणी में घर घर में हम लोग जाएंगे, अलग जगाएंगे, और बाकायदा एक ओपन मंच से एक स्वतंत्र निर्णय हम लोग लेंगे अप्रैल माह में, चुनाव से 2-5 दिन पहले, और पर उससे पहले हर एक गांव ढाणी में जाकर अपनी बात को रखेंगे। ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण अगर आचार संहिता से पहले अगर केंद्र नहीं करती है तो इसके लिए तैयार रहे। अगर हमें विधानसभा जो लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं उनमें हमारी भागीदारी को अगर कमतर आंका जाएगा, कहीं ना कहीं हमारी टिकटें अगर कम कर दी जाएगी, अगर 5 टिकट में से कम अगर बीजेपी या कांग्रेस दोनों देती है तो हम लोग बाकायदा घर घर जाके अलग जगाएंगे। हम अलग जगाएंगे उस बात पर कि सुखदेव सिंह हत्याकांड में अब तक आपने क्या किया। हम पूछना चाहते हैं एनआईए से, हम पूछना चाहते हैं राज्य सरकार से कि आपने इस पे क्या ठोस कदम उठाए हैं। अब तक हमारी चुप्पी को अगर आपने कमजोरी समझा है तो आपकी गलतफहमी है। लोकसभा चुनाव में दिल खोलकर छाती ठोक कर आप लोगों को हम लोगों ने वोट दिए, जितवाया, और उसका अगर सिला ये देंगे कि अब तक कोई ठोस निर्णय सुखदेव सिंह हत्याकांड में एनआईए द्वारा नहीं हो पाया तो उनकी गलतफहमी है। ये वही करनी सेना है जिसने नारा दिया था कमल का फूल हमारी भूल, और 3 स्टेट से साफ कर दिया था हम वापस से कोई लोकसभा या राज्यसभा में इस तरीके का नारा नहीं देना चाह रहे, पर हम चाहते हैं हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो। हम चाहते हैं हमारे जो समाज के जो नेता हैं वो अगर उनकी हत्या कर दी जाती है तो उसमें क्या ठोस कदम इन्होंने उठाए। हम चाहते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सरलीकरण केंद्र में हो। कांग्रेस कहती है करनी सेना हमारी है, बीजेपी कहती है करनी सेना हमारी है। करनी सेना किसकी है? करनी सेना उस हर एक व्यक्ति की है जो करनी सेना को अपना मानता है। प्रताप सिंह खाचरियावास अगर आप बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं करनी सेना हमारी है, तो 1,00,000% प्रताप सिंह जी खाचरियावास की करनी सेना है। अगर कोई कहता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोल रहे हैं करनी सेना उनकी है, राजेंद्र राठौड़ बोल रहे हैं करनी सेना उनकी है, तो नो डाउट उनकी भी करनी सेना है। जब किसी भी राजनेता पे अगर राजनीतिक द्वेषता के कारण से कोई दिक्कत आई हो तो करनी सेना ने ताल ठोकी है, और उस नेता के साथ हम लोग, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे बसपा के राजेंद्र गुड़ा हो, हम लोग साथ खड़े मिले हैं। तो किसी
भी व्यक्ति के द्वारा अगर मन में ये बात है कि करणी सेना उनकी है तो नो डाउट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करणी सेना उस हर व्यक्ति की है जो अपना मानता है। विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, चर्चाएं शुरू हो जाती है कि विधानसभा चुनाव से पहले करणी सेना मैदान में उतर गई, लोकसभा चुनाव से पहले करणी सेना मैदान में उतर गई, और चर्चा ये भी चलती है कि बीजेपी की बी पार्टी है श्री राजपूत करणी सेना। अगर बीजेपी की बी पार्टी होती तो पिछले वसुंधरा राजे सरकार के समय कमल का फूल हमारी भूल हमने नारा दिया, 3 राज्यों में हरवा दिया। तो बी पार्टी है तो एक राज्य में तो क्या मालूम हम बी पार्टी के तौर पे कि एक बार हरा दो भाई, 3 राज्यों में थोड़ी हराया जाता है। हम तो वो निष्पक्ष लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, अगर गलत करेगी समाज के साथ, अगर कोई भी समाज को हाशिए पे लाने का काम करेगा तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है, चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो। और रही बात बी टीम की, तो देखो राजपूत ज़्यादातर कोर वोटर बीजेपी का रहा है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट एक हार्ट हमारी तरफ, सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ, बीजेपी की तरफ राजपूत समाज का होता है, करणी सेना का नहीं होता, राजपूत समाज का होता है। ज़्यादातर पदाधिकारी हमारे तो राजपूत हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि नहीं बीजेपी राष्ट्रवादी है, बीजेपी को खड़ा करने वाले राजपूत हैं, और बीजेपी जो राम मंदिर पे काम कर रही है, 370 पे काम कर रही है, CA NIA इस पे काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं देखो राष्ट्रवाद की बात करेगा तो उसके साथ राजपूत खड़ा मिलेगा, क्योंकि राजपूत खुद राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी परिभाषा है। एक जाट वर्सेस राजपूत चलता है राजस्थान में। राहुल कस्वा को जैसे ही उन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ी, उसके बाद कांग्रेस को उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी, उसके बाद शुरू हो गया जाट वर्सेस राजपूत, क्योंकि राजेंद्र सिंह राठौड़ को हार का सामना करना पड़ा था चूरू के तारानगर से। चर्चा थी कि कहीं ना कहीं राहुल कस्बा ने हराया। अब जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई राजस्थान में फिर शुरू हो चुकी है। जिस कस्बा परिवार को राजेंद्र जी राठौड़ ने यहाँ तक पहुँचाया, और उन्हीं के साथ अगर कोई भीतरघात करता है, तो राहुल कस्बा को अगर पार्टी से टिकट बेदखल कर दिया गया तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई गलत किया उन्होंने सही किया। अगर मेरे साथ कोई भीतरघात करेगा, मेरे अगर पीठ में खंजर घोंपने का कोई काम करेगा, तो बाकायदा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और अगर वो भी अगर ताल ठोक के राजेंद्र जी के खिलाफ खड़े हैं, तो वो तो पहले से खड़े थे, वो तो राजेंद्र जी राठौड़ को अब समझ में आया है कि हमारे खिलाफ कौन है। समाज राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के साथ है, था और रहेगा, और किसी राजपूत करणी सेना भी साथ खड़ा है, 1,00,000% खड़ी है राजेंद्र राठौड़। कोई बात हो गई कि राजपूत करणी सेना कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़ा है? नहीं, बीजेपी ये नहीं भी होते, चाहे कांग्रेस से होते तो भी हम साथ खड़े होते। हमारे व्यक्ति के, इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति के अगर कोई राजनीतिक मतलब उससे मानसिकता से, कुंठित मानसिकता से अगर कोई गलत करने की कोशिश करेगा, तो राजेंद्र राठौड़ हो चाहे राजेंद्र गुडा हो, हम लोग साथ खड़े हैं। आपने कह दिया राजेंद्र राठौड़ के साथ खड़े हैं, प्रताप सिंह के साथ भी द्वेष हुई है, क्या उनके साथ नहीं खड़े? मतलब आप टुकड़ों में बट रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रताप सिंह जी अगर जब कभी दिक्कत हुई प्रताप सिंह जी के, तो करणी सेना तो साथ खड़ी है। अभी थोड़े दिन पहले आपको मालूम है राजेंद्र जी हुड्डा को हटा दिया गया था मंत्री पद से, तो अगर सबसे पहले सामने आई कोई समाज की कोई संस्था, वो श्री राजपूत करणी सेना थी। हर चौराहे पे, हर जिलों पे, जिला मुख्यालयों पे अशोक गहलोत जी के पुतले जलाए गए, कांग्रेस के पुतले जलाए गए, तो हमने जलाए हैं कि साहब इस तरीके का ये आप कोई भी मंत्री, हमारे समाज के मंत्री के साथ इस तरीके की घटना आप नहीं कर सकते। महिपाल जी, एक सवाल और करूंगा। आप देखिए, चर्चाओं का विषय बना रहता है कि श्री राजपूत करणी सेना केवल कांग्रेस के पुतले जलाती है, बीजेपी के पुतले कभी जलाती नहीं है। पद्मावत के समय पूरे देश में बीजेपी के हर स्टेट में पुतले जलाए गए, 1.5 साल पूरा आंदोलन चला। तो वो केवल समझ की बात है कि हाँ हम बीजेपी के पुतले नहीं जला रहे। बीजेपी चाहे कांग्रेस, मैं बोल रहा हूँ कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा सामाजिक होना चाहिए। समाज का मुद्दा हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। और पद्मावती तो वो स्त्रीयोचित गुण का सबसे बड़ा उदाहरण है, स्वाभिमान का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके ऊपर फिल्म बने और फिल्म में उनको कोई आपत्तिजनक दिखाया जाए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। सबको मालूम है बंसाली यहीं से पिट के गया था, यहीं बीजेपी थी। वसुंधरा जी की सरकार थी, गृह मंत्री का फ़ोन आया था, वसुंधरा जी का फ़ोन आया था, वेंकैया नायडू जी सूचना प्रसारण मंत्री थे, उनका फ़ोन आया था, और सबको 2 टूक जवाब यही था कि जो बहन बेटी की इज्जत उछालने का काम करेगा वो ऐसे ही पिटेगा। पीट के 3 घंटे बिठा के हम लोगों ने रखा और बाकायदा एश्योर करा, लिखित में दिया, तब जाने दिया। पूछ लेना जाके बंसाली को कि क्या हुआ था। महिपाल जी कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? महिपाल सिंह तो आज तक महिपाल सिंह ने राजनीति को चिमटी से भी नहीं छुआ है।
चर्चाएं शुरू हो चुकी है पार्टी कार्यालय में, कहीं ना कहीं अलग अलग लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं महिपाल सिंह जी को टिकट दिया जा सकता है। पार्टी का नाम नहीं लूंगा। अगर समाज ने आदेश किया तो राजपूत घास काटने के लिए तो पैदा हुआ नहीं है। राजपूत करनी से ना चलाता हूँ। राजपूत समाज का सबसे बड़ा संगठन युवाओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत समाज ने मुझे बना रखा है। अगर आदेश करेगा तो 20 साल 18 साल सीधा सीधा हर दिन सुबह शाम दोपहर 24 घंटे 30 दिन मैं राजपूत करनी सेना के बैनर से राजपूत समाज के लिए काम करता हूँ। तो अगर समाज अगर आदेश करेगा तो बाकायदा राजनीति में उतर कर भी इस समाज की सेवा को करेंगे और इससे टास्क को भी बाकायदा हम लोग चैलेंज को भी हम लोग सहर्ष लेंगे। और अगर कहीं से भी चुनाव लड़ने का मौका आया तो बाकायदा लड़ा जाएगा। कौन सी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? मैंने अभी बोला ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जन आधार वाले कोई सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कांग्रेस से तो या बीजेपी से है। राजेंद्र गुड्डा तो शिवसेना पे लगे, आप भी शिवसेना से मांग रहे हैं? शिवसेना तो यहाँ अस्तित्व है नहीं, तो शिवसेना का भी नंबर आ जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है शिवसेना से भी। चंद्रभान जी हैं सिंघवी, चंद्रभान जी, सॉरी चंद्रराज सिंह सिंघवी। चंद्रराज जी सिंघवी का भी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर मैं केवल यही बोलना चाह रहा हूँ, अगर समाज ने आदेश दिया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ताल ठोकेंगे बाकायदा। और ताल ऐसी ठोकेंगे कि याद रखेंगी राजनीतिक पार्टियाँ कि कोई नया समाज का युवा जो सामाजिक कार्यकर्ता है और अब राजनीति में आया, तो राजनीति में हम क्या खलबली मचा सकते हैं। तो ये थे श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, जिन्होंने कहा कई मुद्दे हैं जिनको लेकर अब आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि राजपूत करनी सेना लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दे रहा है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अब सड़कों पर उतरने का समय आ चुका है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सरकारों को घेरने का भी समय आ चुका है। साथ ही साथ इन्होंने कहा अगर राजपूत समाज चाहेगा तो मैदान में उतरकर जनता के हित की लड़ाई लड़ेंगे। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।